नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एच स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास सेशन के विरुद्ध मैंने पीछे 3-4 वीडियो डाल दिया है। पिछले वीडियो मैंने तो डाला था दहेज निषेध अधिनियम 1961। आज आप पढ़ांगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये पढ़ांगा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी बात आती है कि भाई ये अधिनियम कब बना। तो ये बना था 2005 में। इसके बाद में बात आती है कि इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली। तो राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति से मंजूरी की बात करें तो राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी इस अधिनियम को सितंबर 2005 में। सितंबर 2005 में। इसके बाद में आती है भाई इसके अधिनियम को जो मंजूरी मिली वो सितंबर 2005 में मिली। और ये 26 अक्टूबर कब है? 26 अक्टूबर 2001 साल बाद यानी 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ। कौन सा अधिनियम? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। सितंबर 2005 में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर यानी पूरे भारत में लागू हो गया। और 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। इसके बाद में दोस्तों जो ये अधिनियम है इसके अंदर 5 अध्याय है। कितने अध्याय है? 5। और इसकी धारा की बात करें तो इसमें 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय और धाराएं की बात करें तो धाराएं कितनी है? इसमें 37 धाराएं हैं। आपको यह अधिनियम पढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली। तो सितंबर 2005 में। और लागू कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। इसके बाद में इस अधिनियम के अंदर 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय के बारे में कि कितने अध्याय, कौन कौन से अध्याय और किस अध्याय में क्या है। दोस्तों, घरेलू हिंसा में कई प्रकार की जो मान लो मामले होते हैं। घरेलू हिंसा में जैसे शारीरिक, मानसिक, यौन उत्पीड़न, जो मौखिक, आर्थिक, कई प्रकार की जो हिंसाएं हैं वो किस में आती हैं? घरेलू हिंसा में आती है। सबसे पहले अपन बात करा जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस प्रकार की जो मामले होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? घरेलू हिंसा के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि भाई एक तो होता है मानसिक उत्पीड़न, एक होता है शारीरिक उत्पीड़न, एक होता है आर्थिक उत्पीड़न। और ऐसे भी कई प्रकार के उत्पीड़न होते हैं और ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंदर।
आज हम बात करते हैं कि भाई ये जो मानसिक है ये कौन से होते हैं। मानसिक में जैसे मानसिक उत्पीड़न या मौखिक बोल दो कि भाई गाली गलौज देना, किसी प्रकार का अपशब्द करना, तो इस प्रकार के जो उत्पीड़न होते हैं वो किस में आएंगे, मानसिक उत्पीड़न। जैसे गाली गलौज, अपशब्द बोलना, अपशब्द बोलना, यानी गाली गलौज अपशब्द वगैरह जो शब्द बोले जाते हैं या किसी प्रकार का किसी महिला का घर में उत्पीड़न होता है तो वो कौन सा उत्पीड़न होता है, वो है मानसिक। इसके बाद में शारीरिक उत्पीड़न। शारीरिक उत्पीड़न कौन सा था दोस्तों, शारीरिक उत्पीड़न वह जो मारना, पीटना, धक्का देना, थप्पड़ मारना, ये इस प्रकार का जो उत्पीड़न होता है वो कौन सा आता है, शारीरिक। यानी शरीर को नुकसान पहुंचना। शरीर को नुकसान कब पहुंचेगा, या तो थप्पड़ मारेगा, या उस शरीर के किसी कहीं पर चोट मारेगा, या फिर उसको पीटेगा, या फिर उसको धक्का देगा, या फिर उसके मुक्का मारेगा। तो इस प्रकार का जो उत्पीड़न है वो किस में आएगा, वो आएगा किसमें, शारीरिक उत्पीड़न। इसके बाद में आता है आर्थिक उत्पीड़न। आर्थिक उत्पीड़न क्या होता है कि भाई जैसे एक संयुक्त परिवार है, उस परिवार में कोई विवाद हो जाता है, कोई महिला का उत्पीड़न हो रहा है। कौन सा उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न। यानी उस जो स्त्री है उसको उसके बच्चों को अलग कर दिया और उसकी आर्थिक सहायता ना देना, यानी आर्थिक सहायता, उसको पैसा वगैरह जो भी उसके हिस्से में आता है वो उसको नहीं देना। तो इस प्रकार की कौन सा उत्पीड़न होगा, वो होगा आर्थिक उत्पीड़न, यानी आर्थिक मदद न देना, आर्थिक मदद न करना। तो पैसा वगैरह होता है वो नहीं देना, और किसी महिला का जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है। तो ये दो तीन प्रकार के जो मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न। सबसे पहले हम घरेलू हिंसा अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह मालूम होना चाहिए कि उत्पीड़न भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मानसिक उत्पीड़न हो गया गाली गलौज, अपशब्द बोलना, और जो शारीरिक उत्पीड़न मारना, पीटना, कूटना, थप्पड़ मारना, यह सब किस में आता है, ये सब आता है घरेलू हिंसा अधिनियम में। आर्थिक उत्पीड़न की बात करें तो उसकी किसी की जो स्त्री होती है, जो किसी परिवार में उसका उत्पीड़न हो रहा है और उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, तो वो जो उत्पीड़न होता है वो कौन सा होगा, वो होगा आर्थिक उत्पीड़न। अब हम बात करांगा कि इसमें मैंने बताया था कि 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय कौन कौन से हैं, तो वो 5 अध्याय सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की। अध्याय 1, अध्याय 1 में क्या होता है कि भी जो घरेलू हिंसा अधिनियम है इसकी क्या दी जाती है, प्रस्तावना। क्या दी जाती है, प्रस्तावना, यानी उसका परिचय, नाम आदि वगैरह जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रस्तावना में आते हैं। यानी अध्याय 1 में घरेलू हिंसा अधिनियम की क्या दी गई है, प्रस्तावना दी गई है। और इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल होगी, तो इस अध्याय में जो प्रथम अध्याय है उसमें ये जो 37 धाराएं हैं ये पांचों अध्याय में अलग अलग बांटी हुई है। तो पहले अध्याय में कौन सी धारा जुड़ी हुई है, तो प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय में धारा 1 और 2, कौन सी धारा, यानी धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2, 1 और 2, यानी अध्याय 1 में क्या दिया गया है, अध्याय 1 में घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में क्या आता है, जैसे नाम, परिचय वगैरह, जो घरेलू हिंसा का विस्तार है वो किसमें दिया गया है, अध्याय 1 में। और इसमें धारा कौन कौन सी है, इसमें धारा है 1 और 2। अब बात आती है अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2, अध्याय 2 में की दी हुई है
घरेलू हिंसा अधिनियम की क्या दी है परिभाषा, क्या दी है परिभाषा। यानी अध्याय 2 में परिभाषा दी है। परिभाषा मैंने अभी पीछे बताया था कि इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न, कई प्रकार की जो हिंसाएं, घरेलू हिंसाएं हैं, वो किस में की आती हैं परिभाषा के अंदर आती है। और अध्याय में कौन सी में आती है, वो कौन से अध्याय में आती है 2 में। यानी अध्याय 2 में घरेलू हिंसा अधिनियम की क्या दी हुई है परिभाषा दी गई है। और इसमें धारा की बात करें तो इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल है। इसमें धारा शामिल है धारा नंबर 3। यानी अध्याय 1 में धारा 1 और 2 और अध्याय 2 में घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा व धारा नंबर 3। इसके बाद में आता है अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3, अध्याय नंबर 3 में क्या है। अध्याय नंबर 3 में दिया है कि संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता अधिकारी की नियुक्ति। यानी अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के बारे, सेवा प्रदाता के बारे। यानी अध्याय 3 कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक संरक्षण अधिकारी होगा और एक और कौन होगा सेवा प्रदाता। यानी अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के बारे में बताया गया है। और इसमें जो धारा शामिल होती है वो धारा कौन सी होती है इसके अंदर। इसके अंदर जो धारा होती है वो होती है कि भाई अध्याय 3 में धारा जोड़ी गई है वो है धारा नंबर 4 से लेकर 11 तक। कहां से लेकर 4 से लेकर 11 तक है। अध्याय 1 में प्रस्तावना हो गई और धारा हो गई 1 और 2। अध्याय 2 में हो गई घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा और धारा नंबर 3। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारी है, सेवा प्रदाता के बारे में बताया गया है। और इसमें जो धारा शामिल की गई है वो है धारा नंबर 4 से लेकर धारा नंबर 11 तक है। इसके बाद में अगला अपना अध्याय आता है 4, अध्याय नंबर 4। चौथे अध्याय में क्या दिया गया है। चौथे अध्याय में दिया गया है कि राहत के आदेश। चौथे अध्याय में क्या दिया गया है, राहत के आदेश। राहत के आदेश की बात करें तो कि भी कोई महिला का जो मतलब है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शोषण हो रहा है, उस महिला को उत्पीड़न हो रहा है, तो वो जो संरक्षण अधिकारी के पास न जाकर किसी से डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, तो मजिस्ट्रेट उस संरक्षण अधिकारी को जो उस महिला का उत्पीड़न हुआ है उसके बारे में उसको जो नोटिस जारी करेगा। और उसके बाद जो संरक्षण अधिकारी है वो उसको राहत के लिए क्या देगा, मजिस्ट्रेट उसको राहत का आदेश देगा। और उसके आदेशों की पालना कौन करेगा, जो संरक्षण अधिकारी का होगा वो उसके आदेश की पालना करेगा। इसके बाद में बात आती है कि अध्याय 4 में धारा कौन सी जोड़ी गई है। तो अध्याय 4 में धारा की बात करें तो धारा इसमें जोड़ी गई है धारा 12 से लेके 29 तक। कहां से लेकर 12 से लेके 29 तक। यानी अध्याय 4 में राहत के आदेश, किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है तो वो संरक्षण अधिकारी के पास न जाकर सीधी मजिस्ट्रेट के पास आती है। मजिस्ट्रेट होता है वो उस महिला को न्याय दिलाने के लिए संरक्षण अधिकारी होता है उसको क्या देता है आदेश, यानी उसको राहत के आदेश। और धारा की बात करें तो 12 से लेकर 29 तक। इसके बाद में आता है अध्याय 5। अध्याय 5, अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में दिया है विविध, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में और अन्य जानकारी। यानी 4 अध्याय हो गए, 29 तक धारा हो गई। 5 में दिया गया है विविध, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में और जानकारियां। और इसमें धारा की बात करें तो 29 से लेके धारा की बात करा तो धारा होती है इसमें 29 से 37 तक।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा घरेलू हिंसा अधिनियम का अध्याय। मैंने बताया था 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। तो इस वीडियो में हमने अध्याय पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे धारा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। धन्यवाद।